हेलो एवरीवन। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जेई की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। तो अगर देखें तो नंबर ऑफ जेई की वैकेंसी काफी ज्यादा है। यहाँ पर 7 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था, जिसका विज्ञापन संख्या है 8 परीक्षा 2024 निदेशक प्रशाबल सिविल। अगर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा, मतलब यहाँ सिविल इंजीनियर के लिए भारी भरकम वैकेंसीज निकल करके आ रही है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लेट है, लेकिन आज इस नोटिफिकेशन के अंदर हम पूरा कुछ जान लेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या चीजें मिलने वाली हैं और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 के अंदर अवर अभियंता, हम बात करें सिविल मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो विज्ञापन की जो तिथि है वो 7 तारीख को यहाँ पर पब्लिश हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है वो भी 7/5 यानी 7 मई से आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 7/6 यानी 7 जून रहने वाली है। 1 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, अगर संशोधन कुछ करना है तो 14/6 तक आप कर सकते हैं, मतलब 14 जून तक यहां पर संशोधन कर सकते हैं 2024 के अंदर। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसा बोला गया है कि 7 तारीख के बाद कोई भी जो है वो फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप अगर संशोधन करना चाहते हैं, फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, वो तो हो जाएगा, बट कोई फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको फीस केवल 7 तारीख तक ही पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इस परीक्षा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दिया गया है कि अगर हम देखते हैं तो 2800 हम बात करते हैं 19 पद जो निकल करके आए अवर अभियंता सिविल के, जो हम बात करते हैं सहायक विकास अधिकारी, अगर हम अंतर विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के 2819 पद सामान्य चयन और अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या हो रही है वो 2800, और अगर हम बात करते हैं 2847 पद यहां पर निकल करके आ रहे हैं। कितने? 2847 पद निकल करके आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सो यहां पर एक और कंडीशन दी गई है कि जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो शॉर्टलिस्ट से किए जाएंगे। किससे? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2023 के स्कोर के आधार पर यहां पर लिए जाएंगे। मतलब अगर आपका पीटी का स्कोर 0 नहीं है, अगर 0 के ऊपर है तभी आपको यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। लिखा गया है अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद या फिर उसके पहले आपका जो स्कोर है वो 0 से कम है, मतलब नकारात्मक है, तो उस कंडीशन में आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या नहीं किया जाएगा? शॉर्टलिस्टेड नहीं करने जाएगा। ठीक है, सो आवेदन के लिए जो हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी के सभी होने वाले हैं यहाँ पर, जो कि UP/SSC.gov.in के माध्यम से आपको सबमिट करना है। तो सारे के सारे जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकल करके आएंगे। ठीक है, अगेन हम बात करें आवेदन की जो प्रक्रिया दिया गया है वो होम पेज पे जाकर के लाइव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया को आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। क्या होगा? तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी की पूरी जान सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें कोई इश्यूज आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मदद बिल्कुल की जाएगी। ठीक है, और जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो उस समय हम एक बार और बात कर लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल के आने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कोई भी यहाँ पर विदा जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, जो भी अहर्ता है वो आपको निश्चित तिथि के अकॉर्डिंग ले लेना है। ठीक है, जो भी अहर्ता है वो निश्चित तिथि के अकॉर्डिंग ले लेना है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो आवेदक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आवेदक हैं उनका जो प्रमाण पत्र होगा, हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनना है, वो पूर्व दिनांक आवेदन के इच्छुक हैं और उनके आवेदकों की अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से लेकर के 7/6/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय वर्ष 23-24 की आय पर आधारित है तथा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य होगा को धारित करना सुनिश्चित करें। मतलब जो 2023 और 24 की सैलरी के बेसिस पर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा और जो 1/4/2024 से लेकर के 7/6/2024 के बीच ही बना होना चाहिए, वही प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य किया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई और प्रमाण पत्र इस डेट के अलावा बनता है तो वो वहां पर मान्य नहीं किया जाएगा, जो कि 24-25 के लिए मान्य होगा। तो ये कंडीशन साफ साफ मेंशन की गई है। सो प्लीज केयरफुली इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके लिए और जानकारी के लिए कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 के अवलोकन करने का कष्ट करें। तो उन्होंने ना मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक ही आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया संबंधी निर्देश जो है वो हम क्या है,
जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी के साथ आपका लॉगिन यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो मतलब जिन कैंडिडेट ने पीईटी नहीं दिया है वो यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी को प्रारंभिक अहिता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प है, तो इसका भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करना होगा। अगर हम बात करते हैं एक व्यक्तिगत विवरण के साथ कर सकते हैं, दूसरा ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, और सभी लोग जानते हैं ओटीपी के माध्यम से करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दूसरी बात मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि अचानक से ये बम फोड़ा गया है यहाँ पर कि पीईटी रिक्वायर्ड है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीईटी नहीं दिए होंगे। ठीक है, सो ये जरूरी थोड़ा सा है कि ये बहुत ही गलत है, अचानक से बम फोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आवेदन की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो हमारा किस तरीके से फिलअप करना है, वो सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर आपको दे दी गई है, किस तरीके से आपको हाँ, फोटो और हस्ताक्षर, अगर हम बात करते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर स्वतः निर्धारित प्रदर्शित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग से नहीं करना है। अगर पीईटी का आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपने वहां से निकाला था, तो वहां से आपका फोटो और सिग्नेचर ले लिया जाएगा और आपको इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। सो फोटो तथा अक्षांतर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन दबा करके अगले पृष्ठ पे चले जाना है। यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी अदर विवरण हैं, तो हम बात करते हैं उनको हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, वो हमारा फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो कोई इश्यूज होता है तो डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पर इसको भी कवर अप कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फी सबमिशन जो होगा वो आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, क्रेडिट कार्ड की मदद से, डेबिट कार्ड की मदद से, या फिर आप हम बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन नोट की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें बात करना है कि प्रिंट आउट लेकर के जरूर रखना है, इसका प्रिंट आउट लेकर के जरूर रखना है। आपका पेमेंट का प्रिंट आउट होना चाहिए, फॉर्म फिलिंग का प्रिंट आउट होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फाइनल सबमिशन करने के बाद ही आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो फाइनल सबमिशन पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ई चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान भी किया जा सकता है, ई चालान के माध्यम से भी शुल्क भुगतान यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सो ये सारी कंडीशन दी गई है, हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आ रही है, हम बात करते हैं यहाँ पर, सो ये कंडीशन निकल करके आ रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आवेदन शुल्क कितना है भैया। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फीस, तो देखो ये बहुत अच्छी बात है कि एप्लीकेशन फीस मिनिमम रखा गया है। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए ही हम बात करते हैं 25 रुपए रखा गया है, चाहे वो अनारक्षित और सामान्य वर्ग हो, अनपिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित हो और अनुसूचित जनजाति हो, तो सभी के लिए 25 रुपए फीस रखा गया है, जो कि अकेले प्रोसेसिंग फीस रखा गया है। इंटरनेट के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं केवल बेसिकली। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर फीस कम है। ऑलरेडी जिन्होंने पीईटी में फीस दी होती तो वो यहाँ पर फीस कम रखी गई है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्यों रखा गया है ऐसा, क्योंकि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मतलब जो हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा, 15 गुना यहाँ पर कैंडिडेट, जितनी भी पोस्ट है उसके 15 गुना कैंडिडेट जो पीईटी दिए हुए हैं वो सिलेक्टेड किए जाएंगे, उनकी लिस्ट बनेगी और उन्हीं को ही हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा का यहाँ पर भुगतान करना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। सो प्रवेश पत्र के पूर्व, ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के जरूर रख लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल करके आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आवेदन पत्र में संशोधन कैसे करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है किस तरीके से। अब पदों का विवरण अगर हम देखें, सो कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या के अंतर्गत देखें, सो हम बात करते हैं जो पदों का विवरण निकल करके आ रहा है, तो रिजर्वेशन के बेसिस पे भी इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत हमारे अवर अभियंता सिविल की पोस्ट निकली है, जिसका ग्रेड पे 9300 से लेकर के 34,800 रहेगा, और ग्रेड पे के रुपए के अगर हमें देखें तो 4200 अगर हम बात करें लेवल 6 का जॉब निकल करके आता है। अगर टोटल वैकेंसी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना कुल पद जो निकल करके आ रहे हैं 1092 निकल करके आ रहे हैं, स्थायी और अस्थायी प्रकृति के यहाँ पर पद निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंदर देखें तो टोटल वैकेंसी जो है वो 765 निकल करके आ रहे हैं। अगर हम बात करें वेतन बैंड जो है वो 2 है,
93,900 से लेकर के 34,800 ग्रेड पे है। और हम बात करते हैं कंडीशन निकल कर गया। उत्तर प्रदेश जल निगम के अंदर अगर देखें अगर हम, तो हम बात करें 693 उत्तर प्रदेश जल निगम की वैकेंसी जो है ग्रामीण के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर निकल गई है, हमें 693 निकल के आ रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जल निगम के अलावा, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंदर भी है, तो 146 वैकेंसी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। तो देखो लेवल जो है वो 9300 से लेकर के 34,800 का ग्रेड पे यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, 27 वैकेंसी है। अगर हम बात करें यूपी राज्य सेतु निगम के अंदर 96 वैकेंसी निकल करके आ रही है। यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंदर क्या होगा, 23 वैकेंसी निकल करके आ रही है। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं अवर अभियंता सिविल विशेष चयन, ये जो है ये विशेष चयन के पोस्ट निकल करके आ रहे हैं, तो कितना 5 वैकेंसी, तो टोटल मिलाकर के 2847 वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आ रही है, 2800 वैकेंसी। और देखो विशेष चयन में जो है जो बैकलॉग की पोस्ट है वो यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। मोस्टली बैकलॉग की पोस्ट यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आ रही है। अगर हम आपके क्षैतिज आरक्षण की बात करेंगे तो क्षैतिज आरक्षण किस तरीके से होगा, हम बात करते हैं यहाँ पर अगर देखें सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिलाओं के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो हमारा 36 आरक्षण दे दिया गया है वो हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको दे दिया गया है। आप इसके बारे में भी यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण के जो प्रावधान है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं, आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये शॉर्टेड होता है। अगर कुछ यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं सो यू कैन मेंशन, सो आई विल क्लियर दोज पॉइंट्स आल्सो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो शैक्षणिक अहर्ता होगी वो क्या होगी। यहाँ पर शैक्षणिक अहर्ता क्या निकल गया, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अवर अभियंता सिविल समूह गा के सेवा नियमावली 2014 के भाग के अगर हम बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो हमारे अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। पहला, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। मतलब हाई स्कूल इंटर हम बात करते हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी किया हो, बट हम बात करते हैं हाई स्कूल की बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिखा है, समकक्ष लिख दिया ना, तो कहीं से भी हो सकता है। अगर हम प्राविधिक शिक्षा परीक्षा हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या हम के समकक्ष कोई अर्हता, तो हम बात करते हैं यूपी से डिप्लोमा या समकक्ष हम बात करते हैं, यहाँ पर निकल करके आना चाहिए। मतलब डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक किया है, कोई भी चीज की है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिप्लोमा होना बहुत जरूरी यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है। डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या अधिमानी अहर्ता क्या है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो, राष्ट्रीय कैडेट कोड बी प्रमाण पत्र हो, तो हम बात करते हैं अधिमानी, मतलब हम बात करते हैं अगर ये होगी तो वांछनीय है, मतलब हम बात करते हैं इसको हम एक्सेप्टेड कर सकते हैं, प्रेफरेंस हम थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो सेम ग्रामीण अभियंत्रण के अंदर भी हमारा क्या निकल के आ रहा है, डिप्लोमा निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करें मान्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हो, तो डिप्लोमा यहाँ पे बात कर रहा है सेम तरीके से। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी डिप्लोमा है, तो मोस्टली जो वैकेंसीज यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, यहाँ पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी। सो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, रेगुलर डिप्लोमा निकल करके आना चाहिए। सो अगर देखें तो मोस्टली पोस्ट के अंदर जो दिया गया है वो डिप्लोमा वैकेंसीज आपको यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आ रही है, सो मोस्टली के अंदर हम बात करें, देखो अभियंत्रण में डिप्लोमा, सभी जगह डिप्लोमा की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सो बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए निकल करके आ रही है। तो डिप्लोमा सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर वैकेंसी निकल करके आ रही है, ठीक है। और हम बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट में जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष तक यहाँ पर दे दी गई है। तो आयु सीमा की बात करेंगे तो 40 वर्ष अधिकतर की आयु प्राप्त ना की हो, तो हम बात करें अधिकतर डिपार्टमेंट में जो है वो 40 वर्ष तक की आयु को यहाँ पर मान्य किया गया है। सो ये देखा जा सकता है यहाँ पर कि डिप्लोमा और आयु का क्या क्राइटेरिया निकल करके आ रहा है, ठीक है। सो हम बात करें चयन का आधार जो होगा वो हमारा दे दिया गया है कि सीधी भर्ती की बात करते हैं, यहाँ पर क्या नियमावली के अंदर हम बात करते हैं क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पीईटी के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा के बाद फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। अब लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है अभी तक डिफाइन नहीं किया है। प्रीवियसली अगर हम यूपी के अंदर देखें, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर देखें तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पार्ट होता था, बट पीईटी के थ्रू यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है। तो मे भी पॉसिबल के पैटर्न में कुछ चेंज हो, केवल टेक्निकल एग्जामिनेशन लें या फिर हम बात करें नॉन टेक्निकल भी लें, बट हम जब तक यहाँ पर कोई अपडेट नहीं मिलता है हम यही मानते हैं कि प्रीवियस जो पैटर्न था उसी के बेसिस पे हम सारी बात करने वाले हैं।
ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में अगर हम बात करें, विशेष नोट्स है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। हम बात करेंगे जो हमारा लिखित परीक्षा होगी उसमें जो हम बात करेंगे क्या होगा, 15 गुना वैकेंसी के 15 गुना लोग बैठने वाले हैं, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 0.2 पॉइंट तक के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे बनने वाली है। ठीक है। और हम बात करते हैं अगर विभिन्न पारियों में आपकी परीक्षा होगी, विभिन्न शिफ्ट में परीक्षा होगी, तो स्कोर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके वेल गोइंग के लिए है। सो आप यहाँ पर इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं, और साथ में लास्ट में जो है वो हमारे सर्टिफिकेट्स के जो है वो फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स को भी आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूपी ट्रिपल एस सी रिक्रूटमेंट। अगर इसके अंदर अभी भी कोई डाउट रह गए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लव यू गाइस। चैनल को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर एंड लाइक जरूर कर देना यहाँ पर इस वीडियो को। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।